हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र भूगोल का पार्ट 2 देखेंगे, जो आपके पेपर 2 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है, सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है, सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, इसका कारण है। बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है, बृहस्पति ग्रह में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ऑप्शन बी है, बृहस्पति ग्रह के आसपास अनेक ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी है, बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। इस कारण से आपका बृहस्पति ग्रह तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आंतरिक ग्रहों का है। तो हमें बताना है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो आंतरिक ग्रह आपके फर्स्ट 4 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? तो आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आंतरिक ग्रह का समूह कौन सा है। तो आंतरिक ग्रह का समूह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल होता है। और बाकी 4 आपके क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से होंगे? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य का योगदान है, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, तो यह गलत है। सूर्य के अंदर आपका नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन डी है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है, तो यह भी सही है। हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा कि सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, यह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रहों के द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो ग्रहों का द्रव्यमान के अवरोही क्रम क्या होता है? तो अवरोही क्रम में सजाना है, अर्थात बड़ा से छोटा। तो इसका आपका सही उत्तर होगा बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होता है। तो बृहस्पति होता है, शनि होता है, वरुण होता है, अरुण होता है, उसके बाद आपका पृथ्वी होता है, उसके बाद आपका शुक्र होता है, उसके बाद आपका मंगल होता है, और फिर आपका सबसे लास्ट में बुध होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम कोई भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप एक क्रम में इसको याद कर रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो यही हमारा गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि सूर्य ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो यह गलत है। शुक्र ग्रह के पास क्या होता है? उसका अपना वायुमंडल होता है। ऑप्शन बी है, सूर्य तथा चंद्रमा के बाद यह पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देता है, तो यह सही है।
ऑप्शन सी है, इसे पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी है, शुक्र ग्रह को सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है, तो यह भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, फोबोस तथा डिमोस मंगल के उपग्रह हैं, तो यह सही है। ऑप्शन बी है, निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर अवस्थित है, तो यह गलत हो जाएगा। निक्स ओलंपिया पर्वत आपका बृहस्पति पर अवस्थित नहीं है, यह आपका मंगल ग्रह पे है। किस ग्रह पे है, तो ये आपका मंगल ग्रह पे है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह भी सही है। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि निक्स ओलंपिया पर्वत आपका बृहस्पति पर अवस्थित नहीं है, यह आपका मंगल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, उपसौर 4 जुलाई को होता है, जिसमें सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। तो उपसौर कब होता है, तो उपसौर आपका 4 जुलाई को नहीं होता है। उपसौर आपका कब होता है, यह आपका 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ऑप्शन भी है, ऑफशोर 3 जनवरी को होता है, तो ऑफशोर आपका कब होता है, ऑफशोर आपका 4 जुलाई को होता है। तो इसमें उल्टा लिख दिया है, तो ध्यान रखेंगे। आपका उपसौर कब होता है, तो उपसौर आपका 3 जनवरी को होता है। ऑफशोर कब होता है, 4 जुलाई को होता है। तो क्या होगा, इसमें कौन सा सही कथन है, तो इसमें तो सही कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों को हम करेक्ट कर दिए हैं, आप इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। इसमें हमें बताना है कि गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं। तो गैसीय ग्रह आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि कौन सा आपका गैसीय ग्रह का संयोजन है, तो आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। इसमें हमें पृथ्वी दिन की परिभाषा बताना है। तो पृथ्वी दिन का परिभाषा क्या होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो यह हमारा सही है। उसके बाद ऑप्शन बी है, विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश है, तो यह गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें चूज करना था कि कौन सा गलत है। तो अब बताएंगे कि अक्षांश की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश की संख्या आपका 181 होता है, 180 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का कितना होगा। तो आप ध्यान देंगे, ग्रीनविच समय से हमारे देश का जो समय होता है वह आपका 5.5 घंटा क्या होता है, अधिक होता है। तो भारत में आपका मानक समय क्या होगा, तो 10 बजे में आप क्या करेंगे, 5:30 को आप ऐड कर देंगे, तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 3:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा है, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी हमारा है विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। ऑप्शन सी है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ऑप्शन डी है रेखा चित्रों द्वारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
रूढ़ि चित्रों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझ सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है। तो जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समान रहता है। तो जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। अगला प्रश्न है, वह मुख्य अक्षांश जो भारत के मध्य से गुजरता है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। तो भारत के आपका मध्य से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रयुक्त शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसमें हमें बताना है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति आपका फ्रेंच से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नदी के कार्यों का सही क्रम है। इसमें हमें बताना है कि नदी के कार्यों का सही क्रम क्या है। तो नदी के कार्य का सही क्रम आपका होता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। इसमें हमें मरुस्थल का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सुंदरबन, ऑप्शन सी है कोंकण, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। यह क्या है, आपका मरुस्थल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ऑप्शन बी है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, ऑप्शन सी है मनुष्य का तत्कालिक परिवेश, ऑप्शन डी है पौधे और पशु जगत। तो इसमें हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल क्या है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। यह आपको दिया रहेगा अमेजन वर्षा वन। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को आपका पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई दिया रहेगा वह आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। हमें बताना है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेयरीज। प्रेयरीज क्या है, आपका अमेरिकी मूल निवासियों का घास भूमि क्या है, यह आपका मूल अमेरिकी निवासियों का निवास स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो यह काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडलीय वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। हमें बताना है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। तो समताप मंडल आपका वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन क्या होता है, यह आपका
वायुमंडल में सबसे प्रमुख संघटक है, यह सबसे अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करती है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाह्य वायुमंडल। यह क्या करता है, आपका रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह हमने सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में भूगोल का पार्ट 2 डीपली अध्ययन किया है, जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ ही जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।